बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है पैरामीटर और स्टैटिस्टिक के दरमियान क्या फ़र्क है। तो इस फ़र्क को जानने से पहले हमें दो कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर करना है, जिनमें पहला कॉन्सेप्ट जो है वो पॉपुलेशन का है और दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो सैंपल का है। अगर हमें इन दोनों कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी वाज़ेह हो जाती है तो फिर पैरामीटर और स्टैटिस्टिक के फ़र्क को जानने में आसानी होगी। तो बेटा पॉपुलेशन से मुराद कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू पार्टिकुलर स्टडी, यानी जिस भी टॉपिक के ऊपर, जिस भी इशू के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड तमाम ऑब्जेक्ट्स का इकट्ठा करना, दैट्स कॉल्ड पॉपुलेशन। ये ऑब्जेक्ट्स, ये एलिमेंट्स जो हैं ये लिविंग भी हो सकते हैं और ये नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। मसलन देखें बेटा कि अगर हम रिसर्च कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर, तो हमारे मुल्क के अंदर जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं वो चाहे जिस भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं वो सारे के सारे हमारी पॉपुलेशन है। अगर बेटा हम रिसर्च कर रहे हैं टीबी के पेशेंट्स के ऊपर, तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी टीबी के पेशेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारी पॉपुलेशन है। मज़ीद देखें कि अगर हम रिसर्च कर रहे हैं आर्मी की एफिशिएंसीज के ऊपर, आर्मी के मोरालिटीज़ को स्टडी करने के लिए, तो जितने भी आर्मी के जवान हैं वो सारे के सारे हमारी पॉपुलेशन है। यानी पॉपुलेशन से मुराद है टोटलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी तमाम ऑब्जर्वेशन का इकट्ठ, दैट्स कॉल्ड पॉपुलेशन। अब जो सैंपल है, सैंपल जो है ये पॉपुलेशन में से निकलता है। यानी पॉपुलेशन को अगर हम कुल कहते हैं तो सैंपल को फिर बेटा हम जुज़ कहेंगे। यानी सैंपल जो है ये सब ग्रुप है पॉपुलेशन का, ये सब पार्ट है पॉपुलेशन का, ये सब सेट है पॉपुलेशन का। यानी ये सैंपल पॉपुलेशन में से जनरेट होता है। अब ये सैंपल जो है चूँकि पॉपुलेशन से आता है तो इसके अंदर पॉपुलेशन की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी इसको हम कहेंगे कि ये बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है हमारी पॉपुलेशन का। जिस तरीके से, जिस प्रोसेस के साथ आप किसी पॉपुलेशन में से सैंपल निकालते हो उस प्रोसेस को हम सैम्पलिंग कहते हैं। यानी सैम्पलिंग जो है ये एक ऐसा तरीक़ाकार है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसकी मदद से हम किसी पॉपुलेशन में से उसका थोड़ा सा हिस्सा निकाल लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम सैम्पलिंग कहते हैं। अब बेटा देखें कि जो पॉपुलेशन हमें इंफॉर्मेशन देता है, जो भी इंफॉर्मेशन पॉपुलेशन देता है, जैसे पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, पॉपुलेशन का मीन क्या है, पॉपुलेशन का वेरिएंस क्या है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, पॉपुलेशन का कोरिलेशन क्या है, पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन फॉर स्पेसिफिक आउटकम क्या है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हमें किसी पॉपुलेशन से मिल रही है उस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं पैरामीटर। अब ये जो पैरामीटर है ये बेटा फिक्स होता है, यानी वो इंफॉर्मेशन जो आपको पॉपुलेशन देता है दैट्स कॉल्ड फिक्स्ड इंफॉर्मेशन। और इस इंफॉर्मेशन को जैसे सैंपल साइज है, म्यू है, वेरिएंस, सिग्मा, पाई, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके लिए हम ग्रीक लेटर, मतलब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये ग्रीक लेटर जो हैं ये यूज़ करते हैं। यानी जो इंफॉर्मेशन है पॉपुलेशन की है उसको इंडिकेट करने के लिए हम ग्रीक लेटर यूज़ करते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाएं सैंपल पे, तो वो इंफॉर्मेशन जो हमें किसी सैंपल से मिलती है, यानी सैंपल की इंफॉर्मेशन क्या है, सैंपल का साइज़ है,
सैंपल का मीन है, सैंपल का वेरिएंस है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, सैंपल का कोरिलेशन है, सैंपल का प्रोपोर्शन है फॉर स्पेसिफिक आउटकम। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है जो हमें सैंपल दे रहा है, दैट्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक। और इस इंफॉर्मेशन को इंडिकेट करने के लिए हम ये रोमन लेटर जो है ये यूज़ करते हैं। यानी जो पैरामीटर हैं वो ग्रीक लेटर से और जो स्टैटिस्टिक है वो रोमन लेटर से इंडिकेट किए जाते हैं। अब बेटा इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है, यानी डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर, दैट्स कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। यानी जो स्टैटिस्टिक और पैरामीटर के दरमियान का डिफरेंस है वो सैम्पलिंग एरर कहलाता है। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम आ जाएं, यानी स्टैटिस्टिक की वैल्यू और पैरामीटर की वैल्यू अगर सेम है, तो इट मीन्स कि वहाँ सैम्पलिंग एरर एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ सैम्पलिंग एरर जो है वो ज़ीरो है। हमारा सैंपल जो था वो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव था हमारी पॉपुलेशन का, तो सैंपल ने वो तमाम इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दी जो किसी पॉपुलेशन की थी। इस वजह से इनमें फ़र्क नहीं आया। अब ये देखें बेटा, अगर इसमें फ़र्क आ जाता है, यानी ये डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, तो हम फिर क्या करते हैं, उस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए, उस एरर को ख़त्म करने के लिए हम अपने सैंपल का साइज़ जो है वो इन्हांस करते हैं, सैंपल के साइज़ को बढ़ाते हैं। इतना बढ़ाते हैं कि जिससे सैंपल के रिजल्ट्स और पॉपुलेशन के रिजल्ट्स हैं वो आपस में मैच कर जाते हैं। दूसरी ख़ास बात ये बेटा कि जो इंफॉर्मेशन पॉपुलेशन की है वो फिक्स है, ये नहीं बदलती ड्यूरिंग होल डिस्कशन, इसमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। लेकिन जो इंफॉर्मेशन सैंपल की है ये सैंपल टू सैंपल चेंज होती है। उसकी वजह क्या है, देखें बेटा, अगर एक ही पॉपुलेशन के ऊपर दो या दो से ज़्यादा अफराद रिसर्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन सब अफराद का सैंपल का साइज़ मुख्तलिफ होगा, उनके सैंपल के अंदर जो डाटा है वो मुख्तलिफ होगा, सैंपल की वैल्यूज़ मुख्तलिफ होंगी, तो फिर उनसे मिलने वाली इंफॉर्मेशन भी मुख्तलिफ होगी। जैसे बेटा इस पॉपुलेशन में से हमने एक सैंपल निकाला N1। अब इस N1 ये फर्स्ट सैंपल है, इसका मीन, वेरिएंस, प्रोपोर्शन, कोरिलेशन वगैरह ये सारा कुछ जो है ये दूसरे सैंपल जो कि N2 है, इस सैंपल के मीन, वेरिएंस, प्रोपोर्शन और कोरिलेशन से मुख्तलिफ हो सकता है। इसी तरह ये N1, N2 और Nk ये kth सैंपल है जिसका मीन, वेरिएंस और प्रोपोर्शन आपको दिया गया। तो ये सारे सैंपल के रिजल्ट्स जो हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इनके अंदर का डाटा मुख्तलिफ है, इनके अंदर की जो वैल्यूज़ है उनमें फ़र्क है, इनके साइज़ में फ़र्क है, तो इनकी वैल्यूज़ में भी फ़र्क होगा। तो ये जो स्टैटिस्टिक हैं हर सैंपल के ये डिफरेंट होंगे। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। तो दुआ में याद रखिएगा, अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह।